अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, 4 क्लास रीडिंग एक हमारी कंटिन्यू है यूनिट नंबर 5 की। पेज नंबर हमारा 44 है जहाँ से हमने आज रीडिंग स्टार्ट करनी है। लाइट। द सन गिव्स आउट लाइट। जो सूरज होता है हमें रोशनी देता है। प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड्स। पौधे जो होते हैं अपनी खुराक खुद बनाते हैं। बाय यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करके पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं। जितने भी इंसान और जानवर होते हैं वो अपनी एनर्जी पौधों से लेते हैं और दूसरे जानवरों से लेते हैं। ठीक है, जो सनलाइट होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पौधों के लिए और उसके साथ ही एनिमल्स के लिए। सूरज की रोशनी से पौधे जो होते हैं बड़े होते हैं। अब इन भरे हुए पौधों को जो एनिमल्स हैं वो अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और फिर इस डियर को टाइगर या चीता खा जाता है क्योंकि उसे भी फूड चाहिए होती है। ठीक है, तो लाइट होगी तो जो प्लांट है वो खुराक प्रिपेयर करेंगे, फूड बनाएंगे और वही फूड जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए, ज़िंदगी के लिए वार्मथ, इनकी हीट भी चाहिए, गर्मी भी चाहिए होती है। मोस्ट प्लेसेस जो हमारे अर्थ में हैं वो टेम्परेचर वहाँ पे कहीं पे ज़्यादा हाई भी नहीं होता, कहीं पे लो होता है और कहीं पे नॉर्मल होता है। ठीक है, लिविंग इन प्लेसेस विद एक्सट्रीम का मतलब होता है शदीद टेम्परेचर के साथ। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे भी जानदार जो है ज़िंदा नहीं रह सकते। बहुत कुछ प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं जो कि गर्मी वाले या सर्द इलाकों में रहते हैं। क्लाइमेट होता है आबो हवा वाले इलाकों में रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो होता है वो नॉर्मल एरियाज़ में रहते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है तकसीम करना। एज यू लर्न मोर अबाउट लिविंग थिंग्स होते हैं, यू विल फाइंड दैट साइंटिस्ट सॉर्ट देम। उन्होंने तकसीम किया है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर और इसी ग्रुपिंग को क्लासिफिकेशन कहते हैं। इससे क्या होता है, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी स्टडी इजी हो जाती है। अच्छा जी, ये वी कैन ग्रुप लिविंग थिंग्स, ज़िंदा जानदारों को या ज़िंदा चीज़ों को ग्रुप में तकसीम किया जाता है अकॉर्डिंग टू उसके लिहाज से जहाँ पे वो रहते हैं, किस तरह का एरिया है, उनका बिहेवियर कैसा है और वो क्या खुराक खाते हैं। अच्छा, अब जो पौधे हैं वो सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं तो प्लांट का ग्रुप हमें पता है अलग है। अब डियर्स जो है पौधों को खाती हैं तो डियर्स का ग्रुप अलग हो गया। ठीक है, इसी तरह जो सर्द इलाकों में रहते हैं जानवर उनका ग्रुप अलग बना दिया, जो गर्म इलाकों में रहते हैं उनका ग्रुप अलग बना दिया गया है। हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है कि जितने भी इम्पोर्टेंट्स है लुकिंग आफ्टर द वर्ल्ड वी लिव इन आवर इन्वायरमेंट, हम अपने ही माहौल में रहते हैं। अब हम देखेंगे किस तरह डिफरेंट किस्म के माहौल जो होते हैं इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और कैसे जो ज़िंदा जानदार है इन माहौल में सर्वाइव करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में रहते हैं। ठीक है, जितने भी वर्ल्ड के पार्ट हैं वहाँ पे, ठीक है, हॉट डेजर्ट में भी रहते हैं, सहराई इलाकों में भी रहते हैं, माउंटेन्स पहाड़ों पे भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं। नेक्स्ट है एनिमल किंगडम। ऑल एनिमल्स ऑन द अर्थ है, वो जितने भी जानदार है ज़मीन पे वो किंगडम बनाता है जिसे एनिमल किंगडम कहते हैं। द एनिमल किंगडम के अंदर हज़ारों की तादाद में बहुत सी डिफरेंट मखलूक पाई जाती है। कुछ जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, ठीक है, कुछ स्मॉल होते हैं जिसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं और कुछ जो होते हैं रियल जाइंट्स बहुत बड़े होते हैं और सच एज ए नॉर्मल ब्लू व्हेल, जैसा कि ब्लू व्हेल है जो पानी के अंदर रहती है समंदर में। एनिमल्स इन्वायरमेंट, हम क्लासीफाई करते हैं जानवरों को उनके डिफरेंट इन्वायरमेंट की वजह से। 4 डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जहाँ वो रहते हैं। सबसे पहला टेरेस्ट्रियल है, खुश्की में रहने वाले। खुश्की में रहने वाले एनिमल जो ज़मीन पे रहते हैं, अपनी ज़्यादातर जो लाइफ होती है ज़मीन पे स्पेंड करते हैं और कुछ जो होते हैं स्विम भी कर सकते हैं, तैर भी सकते हैं। उनकी जो बॉडीज़ होती हैं सूटेड होती हैं कि वो अपनी लाइफ को ग्राउंड पे यानी कि खुश्की में भी गुजारने के काबिल बना सके। ठीक है, इनकी लेग्स होती हैं जिसकी वजह से वो चल सकते हैं, इनके लंग्स होते हैं जिसके ज़रिए से वो सांस लेते हैं। एनिमल्स जिसमें स्नेक है उसके बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कि वो ज़मीन पर रेंगता है। ठीक है, ये जो सेंसेस होती हैं वेल डेवलप होती है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर पाई जाती हैं। एनिमल्स जो होते हैं जो ठंडे इलाकों में रहते हैं उनके ऊपर स्किन के ऊपर थिक फरी कोट्स होती है, यानी कि बहुत थिक लेयर होती है। ठीक है, उनके बाल ज़्यादा होते हैं उनकी बॉडी पे जिसकी वजह से वो खुद को गर्म रखते हैं। इन डेजर्ट जबकि रेगिस्तान में जो कैमल्स होते हैं उनकी स्किन थिक होती है जिसकी वजह से वो सूरज की रोशनी से प्रोटेक्ट रहते हैं, महफूज रहते हैं। आर्बोरियल एनिमल्स जो दरख्तों में रहते हैं,
वो भी ज़मीन यानी कि खुश्की पे ही रहते हैं, लेकिन अपनी ज़्यादातर लाइफ जो होती है दरख्तों पर गुजारते हैं। उनके पावरफुल आर्म्स होते हैं, ठीक है, और लेग्स होती हैं। कुछ आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं जिनमें मंकीज़ वगैरह है, एप्स वगैरह हैं, ठीक है, वो स्विम भी कर सकते हैं ब्रांच टू ब्रांच, यानी कि एक दरख्त से दूसरे दरख्त में वो छलांगे लगाकर स्विम करते हैं। ज़रूरी नहीं पानी में स्विमिंग होती है। दे यूज़ देयर टेल, अपनी टेल को इस्तेमाल करते हैं ग्रिप पकड़ने के लिए ब्रांचेस को, कि वो दरख्त की जो शाख है उसको पकड़ते हैं, अपनी दुम की मदद से पकड़ते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लीज़र दी गई, ओपेसम, ये बालों वाला जानवर, बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, और स्क्वेरल, गुलहरी वगैरह, इनके शार्प क्लास, इनके बहुत तेज़ पंजे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये वो क्लाइंब करते हैं, यानी कि चढ़ते हैं दरख्तों के ऊपर। अपने इन पंजों की वजह से वो दरख्तों के ऊपर ईज़िली चढ़ते हैं। यहाँ तक हमारी रीडिंग है। जितने भी वर्ड्स मीनिंग बताए गए हैं नोट्स में, आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अल्लाह हाफिज़।